राजा दशरथ महल। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है दोस्तों, जहां देखने के लिए कई चीजें मौजूद है। बता दें कि दशरथ महल हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इसी महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया था। दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित है। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ इसी महल में रहा करते थे। और दोस्तों, ये भी मानता है कि दशरथ महल को ठीक उसी जगह आज बनवाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास था, यानी घर। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा ही रंगीन है। इस परिसर में काफी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन भजन करते रहते हैं। दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र नवरात्रि और कार्तिक मेला में बड़ा ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी महल में भगवान रामचंद्र जी बड़े हुए। अयोध्या के बीचों बीच स्थित दशरथ महल भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। दशरथ महल में सुबह 6 से 7 के बीच और 9 से 10 के बीच में भव्य आरती भी होती है। मंदिर के दोनों साइड जो दीवार देख रहे हैं, एक घर है, अदर अदर लोगों का घर है, और इधर दुकान है, और इधर देखिए घर है। लेकिन आप देख रहे हैं दुकान के सारे शटर एक समान, कलर और डिज़ाइन। ये है त्रेता युग का लक्षण। त्रेता युग आने का लक्षण यही है। और अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम जी रैली करके गए हैं दोस्तों। ये देखिए, दोस्तों, ये जो सामने भवन देख रहे हैं, महाराज श्री दशरथ जी का भवन है। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी इसी महल में रहा करते थे। और पौराणिक कथा से इस महल का उल्लेख मिलता आ रहा है। और अब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले थोड़ा महल दिखा दूं। दोस्तों देखिए, त्रेता युग का वही महल है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी रहा करते थे। महाराज श्री दशरथ जी का महल का। भैया लोग सही बात कह रहे हैं कि नहीं? दोस्तों देखिए, ये वट का वृक्ष, वट के नीचे श्री रामचंद्र जी खेला करते थे बचपना में। दोस्तों, जहाँ तक नॉलेज मैं प्राप्त किया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं यही वट का वृक्ष है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी खेला करते थे बचपन में, और मैया परेशान हुआ करती थी। और त्रेता युग का एक यही साक्षी महल बचा हुआ है दोस्तों, जो राजा धीराज यानी श्री रामचंद्र जी के पिताश्री यानी दशरथ जी का महल है। देखिए लिखा भी है, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल महंत। अच्छा हाँ, तो दोस्तों देखिए, जितना हो सकता है मैं थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यही है, ये प्रांगण है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दोस्तों यही महल है, त्रेता युग का ये महल है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताश्री यानी महाराज श्री दशरथ जी का यही महल है दोस्तों। कहा जाता है कि त्रेता युग में ये जो दीवार आप देख रहे हैं, दीवार सोने से मढ़ा हुआ दीवार थे दोस्तों, और ज़मीन वही है। और कहा जाता है कि त्रेता युग के प्रमाण इस महल में आने के बाद मिलता है दोस्तों। मैं भी खोज में आ चुका हूँ, देखता हूँ क्या प्रमाण मिलता है दोस्तों। पौराणिक कथा में इसका उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में यह महल एक सोने का था, और पूरा अयोध्या नगरी सोने की थी दोस्तों। इसमें कोई छोट, कोई बड़ा, कोई धनी, कोई गरीब नहीं था दोस्तों। और कहा जाता है इसी आंगन में भगवान श्री रामचंद्र जी खेला करते थे, और बड़े हुए खेल के दोस्तों। लेकिन एक बात मैं रियल बता रहा हूँ, इस महल में अगर आप एंट्री लेते हैं ना, तो त्रेता युग की याद आती है दोस्तों, कसम बता रहा हूँ। कुछ तो इसमें चमत्कार है, कुछ तो कृपा है भगवान श्री रामचंद्र जी का।
कि अंदर जैसे एंट्री लेते हैं वैसे त्रेता युग याद आता है दोस्तों। ये सारी दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवार जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा बनाया गया है क्योंकि टूट गया है दोस्तों। यही वो प्रांगण है जिसमें भगवान रामचंद्र जी बकैयाँ खींच के खेलते थे। तो चलिए दोस्तों, सारा प्रांगण मैं एक्सप्लोर करता हूँ। बने रहिए आप लोग मेरे इस वीडियो पे। हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए अंदर एंट्री लिया जाए। ये देखिए भव्य, क्या बात है। अच्छा दोस्तों देखिए, आप देखिए ये सब जो कढ़ाई है, नगासी है, ये सब देखने के बाद रियल में लग रहा है कि कलयुग का तो मंदिर नहीं है, भवन नहीं है, ये त्रेता युगी है और भगवान श्री रामचंद्र जी का रियल में इस महल है। ये देखिए इसकी बनावट, इसकी कारीगरी आप देखिए, बहुत बारीकी से किया गया दोस्तों और रियल में ये त्रेता युग का ही प्रमाण है दोस्तों। जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम। जय जय श्री ऊपर जाना दोस्तों मना है। दोस्तों एक बात तो तय है कि इस प्रांगण में अगर आप एंट्री लेते हैं तो कलयुग का झलक तो नहीं मिल रहा है दोस्तों, त्रेता युग का झलक मिल रहा है। आप बोलोगे हमको कैसे पता त्रेता युग में कैसे लोग रहा करते थे, लेकिन दोस्तों ये जो कलयुग के जो महल होते हैं, जो कलयुग के लोग होते हैं, वो पूरे डिफरेंट है आज के ज़माने से। ये जो महल है भगवान श्री रामचंद्र जी का मेरे पीछे, ये सत्य में बता रहा हूँ कि ये त्रेता युग का ही महल है दोस्तों। इसका पूरा का पूरा प्रमाण पौराणिक कथाओं से मिलता आ रहा है दोस्तों, रियल बता रहा हूँ। और मेरे भाई एक बात आप लिख लीजिए, कैमरे की नज़र से देखेंगे तो कुछ अलग दिखाएगा, स्वयं की नज़र से देखेंगे तो कुछ अलग दिखाएगा दोस्तों। इस प्रांगण में कभी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी खेला करते थे। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया इसी महल में रहा करते थे। राजा दशरथ जी रहा करते थे और इसी महल से बहुत ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़े थे राजा दशरथ जी। और इसी महल में दोस्तों, इसी महल से रामचंद्र जी 14 साल का वनवास किए। आप रामायण में देखते हैं दोस्तों, आप टीवी में देखते हैं, वो तो ठीक है, वो तो आर्टिफिशियल बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी इसी महल से लक्ष्मण जी को लेकर, जानकी मैया को लेकर चित्रकूट होते हुए निकल गए थे वनवास दोस्तों। यही वो महल है त्रेता युग का जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी रहते थे और इसी महल से 14 साल का वनवास ग्रहण किए।
घोड़ा अस्तबल था दोस्तों, सब देख रहे हैं, घोड़ा अस्तबल था दोस्तों ये सब। ये देखिए, यही महल था दोस्तों श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। तो दोस्तों यही है। इसके बाद चलिए आप लोगों को दूसरे जगह लेके चलता हूँ दोस्तों। बहुत भव्य महल है दोस्तों। देख सकते हैं आप, जितना कारीगरी हुआ है दोस्तों, सारी कारीगरी त्रेता युग का है दोस्तों। आज भी राजा दशरथ जी का ये राजसभा यहाँ पे लगती थी। चलिए दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत स्पेशल जगह है, बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, कि राजा दशरथ जी का यहाँ पे सभा लगा करती थी और रामचंद्र जी के जो पिताश्री थे राजा दशरथ जी, इसी में बैठकर प्रॉब्लम्स को हल करते थे, मैटर को समझते थे, अपने सारे दरबारियों का मैटर और अपने प्रजाओं का मैटर इसी महल में बैठ के समझते थे और हल करते थे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भी भव्य महल है और इसका भी बनावट आप देख सकते हैं, आज कलयुग का नहीं है, त्रेता युग का है दोस्तों। देखिए कितना भव्यता इसमें भी है। और अंदर अभी प्राइवेसी रखा गया है, सबका अलग अलग रूम हो चुका है, इसलिए अंदर अलाउड नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये महल जो आप देख रहे हैं, इस महल में श्री रामचंद्र जी के पिताश्री यानी चक्रवर्ती राजा दशरथ जी इसमें सभा लगाया करते थे, इसमें निर्णय किया करते थे, अपने प्रजाओं का हाल चाल लिया करते थे दोस्तों। तो चलिए आगे कुछ और आप लोगों को दिखाकर वीडियो समाप्त करेंगे मेरे भाई। और हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।